दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं हिस्ट्री के अंतर्गत मराठा साम्राज्य की सीरीज सेकंड। अर्थात दोस्तों यह सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। क्वेश्चन नंबर है 41। देखिए क्या है। शिवाजी महाराज के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। अर्थात जब शिवाजी महाराज का शासनकाल था उस समय पेशवा को क्या कहा जाता था। ऑप्शन है आपके सामने चार। धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को या न्याय मंत्री को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। जो पेशवा थे वो प्रधानमंत्री के समकक्षी होते थे, अर्थात पेशवा बराबर प्रधानमंत्री। मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्रियों को पेशवा कहा जाता था। ये राजा के सलाहकार परिषद अष्टप्रधान के सबसे प्रमुख होते थे। राजा के बाद इन्हीं का स्थान आता था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री अथवा वजीर का पर्यायवाची पद था। पेशवा फारसी शब्द है जिसका अर्थ है अग्रणी। पेशवा एक फारसी शब्द है दोस्तों जिसका अर्थ है अग्रणी, अर्थात आगे वाला। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 42 है। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, अकबर, शिवाजी महाराज, कृष्णदेव राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शिवाजी महाराज। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इसका क्लियर है। देखिए दोस्तों, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन शिवाजी महाराज ने अपने शासनकाल में किया। उन्होंने अपने प्रशासन में 8 मंत्रियों की नियुक्ति की थी, जिन्हें क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहते थे। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी महाराज शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया और उन्हें नजरबंद भी कर लिया गया था। शिवाजी महाराज की अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद थोड़ी सी आप लोग जान लें। जैसे पेशवा प्रधानमंत्री कहते थे, मजूमदार या अमात्य वित्त मंत्री, सर ए नौबत सेना की देखरेख, दबीर या सुमंत विदेश मंत्री, शुरून बीस पत्र से रिलेटेड, शुरून बीस या सचिव पत्र से रिलेटेड हुआ करते थे और पूरी जानकारी रखते थे राजा के बारे में, लिखा पढ़ी की। सेनापति सेना प्रशासन का देखने वाले, पंडित राव या दान अध्यक्ष, तो ये सब क्या होते थे? धर्मों से रिलेटेड थे। न्यायाधीश या शास्त्री, दोस्तों ये न्याय का कार्य करते थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह है 43। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है खफी खान, काशीराज पंडित, थर्ड ऑप्शन है दत्ताजी पिंगले, फोर्थ ऑप्शन है हरचरण दास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, काशी राज पंडित। क्या हो जाएगा? काशी राज पंडित इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के मध्य, जिसमें अहमद शाह अब्दाली के मराठों को पराजित किया था, अर्थात अहमद शाह जो अब्दाली था वह विजयी रहा था। कांशीराम पंडित इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ थे, जिन्होंने इस युद्ध को आंखों से देखा था, अर्थात युद्ध के समय प्रेजेंट थे और उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। अब अगला प्रश्न 44 है। अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी महाराज ने क्या नहीं किया? अपनी एक मोहर बनवाई, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है एक नया संवत चलाया, थर्ड है क्षत्रिय कुल वत्समा, क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैदो धर्माद्वारक, हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की, फोर्थ ऑप्शन सभी प्रकार के कर हटा दिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर हो जाएगा, सभी प्रकार के कर हटा दिए। ये उन्होंने कार्य नहीं किया था। देखिए दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 14 जून 1674 को रायगढ़ में संपूर्ण वैदिक विधि विधानों के अनुकूल अपना राज्याभिषेक किया, जिसमें मुख्य पुरोहित का कार्य गंगा भट्ट ने संपन्न किया।
इस अवसर पर शिवाजी महाराज ने छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि धारण की तथा अपने राज्याभिषेक के वर्ष से उसने अन्य हिंदू नरेशों की भांति एक नए संवत भी प्रारंभ किया। इस अवसर पर हेनरी ऑक्सीडेन उपस्थित हुआ था। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से शिवाजी महाराज को उपहार भेंट किए थे, अर्थात गिफ्ट दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास 45 है। देखिए क्या है। मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25, 5, 20, 15। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा दोस्तों? मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार जो होता था उसके अधीन कितने घुड़सवार होते थे? 25। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की एक हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंच हजारी होता था। वह सरनोबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भिस्ती दिया जाता था। मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण किले थे। विवरणकारों के अनुसार शिवाजी महाराज के पास 250 किले थे। कितने थे? 250 फोर्ट थे उनके पास, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। प्रत्येक किले को तिहरे नियंत्रण में रखा जाता था, जिसमें एक ब्राह्मण, एक मरा, एक कुनड़ी होता था। इतनी चीजें शिवाजी के बारे में आपने जानी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है 46। यही समय है जब हम विदेशियों अर्थात मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आयात करेंगे तो उसकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी। यह किसने कहा था? बालाजी विश्वनाथ ने, या बाजीराव प्रथम ने, या बालाजी बाजीराव ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, बाजीराव प्रथम। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाजीराव प्रथम। देखिए, बाजीराव प्रथम मुगल साम्राज्य के तेजी से हो रहे पतन और विघटन से परिचित थे। इसलिए मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए कहा कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। अब आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 47 है। शिवाजी महाराज के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था, अर्थात गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन फर्स्ट है बाजीराव प्रथम ने, सदा शिवराव भाऊ ने, या बालाजी विश्वास ने, या विश्वनाथ ने। फोर्थ ऑप्शन है बालाजी बाजीराव ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम ने गोरिल्ला पद्धति अपनाई थी। किसने? बाजीराव ने अपनाई थी। देखिए, बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में भी याद किया जाता है। बाजीराव प्रथम शिवाजी महाराज के बाद गुरिल्ला युद्ध का सबसे बड़ा प्रतिपादक था। शाहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग पुत्र कहा। बाजीराव प्रथम ने हिंदू पातशाही का आदर्श रखा, यद्यपि बालाजी बाजीराव ने इसे खत्म कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 48 है। देखिए क्या है। इसमें मैं सूची प्रथम को सूची द्वितीय से सुमेलित करना है। सूची प्रथम में संधि के नाम दिए गए हैं और सूची द्वितीय में वर्ष दिए गए। सूरत की संधि कब हुई थी, पुरंदर की संधि कब हुई थी, बड़गांव की संधि कब हुई थी, सालबाई की संधि कब हुई थी, और टाइमिंग है 1775, 1776, 1779, 1782। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं ये क्या है सिस्टम। देखिए दोस्तों, जो सूरत की संधि है ये 1775 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? यह हुई थी 1775 में। क्लियर? ए का फर्स्ट हो जाएगा तो आप एक लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, जो पुरंदर की संधि है यह हुई थी 1776 में, तो आप 2 लिख सकते हैं। बड़गांव की जो संधि है 1779 हुई थी, इसमें आप 3 लिख सकते हैं।
साल बाई की संधि जो हुई थी 1782, आप 4 लिख सकते हैं। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, सूरत की संधि है वह 1775 ईस्वी में राघोबा या रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने राघोबा को सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया। फिर बात करें पुरंदर संधि की, जिसकी टाइमिंग थी मार्च 1776 ईस्वी में मराठों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? मराठों तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मार्च 1776 ईस्वी में हुई थी। अब बात करेंगे बड़ा गांव, क्या करेंगे? बड़गांव की संधि, ये जनवरी 1779 में हुई थी। यह समझौता प्रथम मराठा युद्ध का कार्यकाल क्या था? 1776 से 1782 ईस्वी के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार की ओर से कर्नल करनाक और मराठों के मध्य हुआ। और अब देखेंगे सालबाई की संधि। सालबाई की दोस्तों जो संधि हुई थी मई 1782 में। कब हुई थी? मई 1782 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी और महादजी शिंदे के बीच हुई थी। किसके किसके बीच? महादजी शिंदे के बीच हुई थी, ईस्ट इंडिया और महादजी शिंदे। टाइमिंग थी 1782। फरवरी 1783 ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 49 है। देखिए क्या है? निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? औरंगजेब, अकबर, शिवाजी महाराज, बालाजी। स्वाभाविक है, सबसे पहले गुरिल्ला पद्धति का जो दोस्तों यूज किया था, इस टेक्निक का जो यूज किया था, वो शिवाजी महाराज ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, देखिए क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए दोस्तों, अब जो प्रश्न है वह 50 नंबर है। कितना है? 50 नंबर। शिवाजी महाराज सर्वाधिक प्रभावित थे। शिवाजी महाराज सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? ऑप्शन फर्स्ट है मीराबाई से, सेकंड हजरत महल से, थर्ड है जीजाबाई से, और फोर्थ है चांद बीबी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीजाबाई से। क्या हो जाएगा? जीजाबाई से अधिक प्रभावित थे। और जीजाबाई कौन थी? इनकी माता जी का नाम है जीजाबाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है 51। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराव सिंधिया, बाजीराव सिंधिया, जीवाजीराव सिंधिया, महादजी सिंधिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, महादजी सिंधिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? महादजी सिंधिया ने स्थापना की थी ग्वालियर की। देखिए दोस्तों, ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया ने की थी। दाता वो सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी सिंधिया था। और सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? राणोजी सिंधिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 52 है। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक करवाया था? फर्स्ट ऑप्शन है श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, सेकंड ऑप्शन है गुरु रामदास, थर्ड ऑप्शन है श्री विश्वनाथ शर्मा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। देखिए 14 जून 1674 को शिवाजी महाराज ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक रायगढ़ में करवाया था तथा छत्रपति की उपाधि धारण की थी। टाइमिंग 14 जून 1674 और स्थान क्या था दोस्तों? यह था रायगढ़ का किला। और उपाधि क्या धारण की थी? छत्रपति की उपाधि धारण इन्होंने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 53। मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना कहलाती थी। ऑप्शन फर्स्ट पागा या बरगीर एवं सिलदार, सेकंड ऑप्शन है सिलदार एवं पागा या बरगीर, थर्ड ऑप्शन है पागा एवं बरगीर, फोर्थ ऑप्शन है बरगीर एवं पागा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पागा या बरगीर एवं सिलदार। देखिए दोस्तों, शिवाजी महाराज के नियमित घुड़सवार सैनिक को पागा या बारगीर एवं अस्थायी घुड़सवार सैनिक को
सिलह वार कहा जाता था। जो परमानेंट हैं दोस्तों, नियमित हैं, उन्हें पागा और बारगीर कहते थे। जो टेम्परेरी घुड़सवार थे, अस्थाई थे, उनको सिलह वार कहते थे। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 54 है। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? साहू जी प्रथम, साहू द्वितीय, राम राजा प्रताप सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, साहू प्रथम। देखिए, पेशवा बाजीराव प्रथम कार्यकाल 1740 से 1761 ईस्वी के नेतृत्व में मराठा राज्य एक राज्य संघ बन गया था और वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में ही थी। पेशवा के शासनकाल में शाहू के उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के छत्रपति थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 55 नंबर। किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। फर्स्ट ऑप्शन है जादूनाथ सरकार, सरदेसाई, काशीराज पंडित, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जदुनाथ सरकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, यदुनाथ या जदुनाथ, ठीक है, बांग्ला में बोलेंगे यदुनाथ को तो जदुनाथ बोला जाएगा। इनका जो वो था लाइफ टाइमिंग 1870 से 1958। भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। यदुनाथ या जदुनाथ सरकार कौन थे? भारत के एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। भारतीय मुगल काल के इतिहास लेखन के क्षेत्र में उनका अकादमिक योगदान अप्रतिम है, अर्थात सबसे बेहतरीन है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखेंगे 56 नंबर। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? माधवराज, माधवराव, नारायण राव, माधवराव नारायण, बाजीराव द्वितीय। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? बाजीराव द्वितीय हो जाएगा। बाजीराव द्वितीय की जो जीवन काल है वह 1795 से 1818 तक दिया गया है। ये अंतिम पेशवा थे। क्या थे? अंतिम पेशवा थे। इनका एक कार्यकाल है दोस्तों रहने का। इसे अंग्रेजों ने कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया था। अंततः 1818 में पूना अंग्रेजों को मिल गया। इस प्रकार मराठा प्रसंग समाप्त हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 57 है। मराठों के बर्गीगिरी, जिसको गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली कहते, गुर का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? मलिक अंबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक अंबर ने। देखिए दोस्तों, भारत में छापामार युद्ध का सर्वप्रथम प्रयोग महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध किया था। बाद में उनसे प्रेरित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने मलेच्छों को खिलाफ किया। मराठों के इन छापामार युद्धों ने शक्तिशाली मुगल सेना का आत्मविश्वास नष्ट कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 58 नंबर। पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसकी टाइमिंग है 1761 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। सेकंड ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी। थर्ड ऑप्शन है अकबर और हेमू। फोर्थ ऑप्शन है औरंगजेब और तैमूर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। और पानीपत तृतीय युद्ध की जो टाइमिंग है 14 जनवरी 1761। अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज बता दें दोस्तों, ये 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। अब आपके सामने प्रश्न है 59। शिवाजी महाराज मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या कानपुर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरा। कहाँ थे? आगरा। देखिए, 1666 ईस्वी में शिवाजी महाराज जय सिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने आगरा आए, पर उचित सम्मान न मिलने पर दरबार से उठकर चले गए। औरंगजेब ने उन्हें कैद कर
जयपुर भवन आगरा में रखा, परंतु चतुराई से शिवाजी महाराज आगरे की कैद से फरार हो गए। अब आपके सामने प्रश्न है 60 नंबर। शिवाजी महाराज ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? अप्रैल 1665 में, जून 1675 में, अप्रैल 1680 में, जून 1674 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 आपके सामने सही है, जून 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी। उन्होंने कई वर्ष औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से संघर्ष किया। सन 1674 ईस्वी में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और कहाँ, बनारस के पंडित जी थे, उन्होंने किया था, और यहाँ पर इन्होंने छत्रपति जी की उपाधि धारण की थी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन है अपने पास 61। देखिए क्या है। सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी महाराज इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र पुश्तैनी सरदेशमुख हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत लेते? सीधी सी बात है, वो सरदेशमुखी जब वसूलते थे तो टैक्स कितने परसेंट लेते थे, वो चीज आपको बतानी है कि शिवाजी सरदेशमुखी के रूप में कितना परसेंट टैक्स लेते थे। 10%, 25%, 20% या 33%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 10%। क्या हो जाएगा? 10% इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। आय का मुख्य साधन सरदेशमुखी था। यह राज्यों की आय का 1/10 भाग होता था। राजस्व के प्रमुख स्रोत के रूप में भूमि कर, चौथ एवं सरदेशमुखी का प्रचलन था। इसके अतिरिक्त व्यापार कर, उद्योग कर, युद्ध में प्राप्त धन, भेंट आदि भी राजस्व के स्रोत थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 62 है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई, येसुबाई, साईबाई या सोयराबाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ताराबाई। क्या हो जाएगा? ताराबाई जो है इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, राजा राम की मृत्यु 1700 ईस्वी में हो जाती। उसके बाद उनकी जो पत्नी होती ताराबाई ने अपने पहले पुत्र करण की मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र शिवाजी महाराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाया था। राजा राम की पत्नी कौन थी? ताराबाई। राजा राम की मृत्यु हो जाती है और इनके पहले पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। फिर ये अपने छोटे पुत्र शिवाजी महाराज द्वितीय को गद्दी पर बैठाती हैं और उनकी क्या बनती? संरक्षिका ये बन जाती। ताराबाई एक बहादुर महिला थी और उसने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को कायम रखा था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 63। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। ऑप्शन फर्स्ट, विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। सेकेंड ऑप्शन, विश्वासराव एवं मल्हारराव होलकर। थर्ड ऑप्शन है सदाशिवराव भाऊ एवं मल्हारराव होलकर। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। देखिए दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार विश्वासराव और मल्हारराव होलकर थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन मारे जाते थे दोस्तों? ये विश्वासराव एवं क्या थे? सदाशिवराव भाऊ थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 64 है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से और 1806 के बीच चला एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के समय मराठा पेशवा कौन था? तो नारायण राव था, माधवराव नारायण था, बाजीराव द्वितीय था, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, दोनों के टाइम। देखिए, जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चला, जिस समय कार्यकाल था युद्ध का 1803 से 6, तब भी बाजीराव द्वितीय थे। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चला, जिसका कार्यकाल था 1817 से 18, तब भी बाजीराव द्वितीय ही थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 65 है। मराठों ने सर्वप्रथम
किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? पहला ऑप्शन है देवगिरी के यादवों के अधीन, सेकंड ऑप्शन है बहमनी सल्तनत के अधीन, थर्ड ऑप्शन है अहमदनगर बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप फर्स्ट ऑप्शन देख पा रहे होंगे, है जो कि देवगिरी के यादवों के अधीन। देखिए, मराठों ने सर्वप्रथम देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया। देवगिरी के यादव भारत का एक राजवंश था जिसने अपने चरमोत्कर्ष काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर शासन किया, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ भाग शामिल थे। अब देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, जो कि आपके सामने 66 नंबर। शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़ और पुरंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़। क्या हो जाएगा? रायगढ़ इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उनकी साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 67 है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था? फर्स्ट ऑप्शन इनायत खां, सेकंड है अफजल खां, थर्ड है शाहिस्ता खां और फोर्थ है सैयद बांदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफजल खां। क्या हो जाएगा? अफजल खां क्लियर आंसर हो जाएगा। देखिए, बीजापुर के शासक ने शिवाजी महाराज को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने का आदेश देकर अपने मक्कर सेनापति, मक्कार नहीं दोस्तों, मक्कर सेनापति अफजल खां को भेजा था। उसने भाईचारे व सुलह का झूठा नाटक रचकर शिवाजी महाराज को अपनी बाहों के घेरे में दबाकर मारना चाहा, लेकिन चालाक शिवाजी महाराज ने उसे ही मौत की नींद सुला दी। शिवाजी महाराज की ताकत से मुगल बादशाह अंग्रेज औरंगजेब डरे हुए थे। औरंगजेब ने दक्षिण में नियुक्त अपने सूबेदार को उन पर चढ़ाई करने का आदेश दिया, लेकिन सूबेदार को मुंह की खानी पड़ी। शिवाजी महाराज से लड़ाई के दौरान उसने अपना पुत्र खो दिया और खुद उसकी उंगलियां कट गईं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर। शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? फर्स्ट ऑप्शन है बीजापुर के शासक ने, सेकंड है अहमदनगर के शासक ने, थर्ड औरंगजेब ने, फोर्थ महाराजा जय सिंह ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन औरंगजेब। शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि जो दी थी वह औरंगजेब ने दी थी। देखिए दोस्तों, नजरबंदी से शिवाजी महाराज के पलायन के बाद मुगलों के साथ शत्रुता कम करने के लिए मुगल सरदार जसवंत सिंह ने शिवाजी महाराज व औरंगजेब के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाई और नए शांति प्रस्तावों को आगे बढ़ाया था। 1668 से 1670 के बीच की अवधि में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि प्रदान की थी और संभाजी को 5000 घोड़ों के साथ मुगल मनसबदार के रूप में भी बहाल किया था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने 69 है। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? राजपूत वंश, मराठा वंश, सिख वंश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठा वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मराठा वंश हो जाएगा। चौथ 17वीं और 18वीं शताब्दी में 1/4 राजस्व प्राप्ति को कहा जाता है। यह भारत में एक जिले की राजस्व प्राप्ति या वास्तविक संग्रहण की 1/4 उगाही थी। यह कर शुल्क ऐसे जिलों से लिया जाता था जहां मराठा मार्गाधिकार या स्वामित्व चाहते थे। यह नाम संस्कृत शब्द से लिया गया जिसका अर्थ है 1/4। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 70 नंबर। देखिए क्या है। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की? फर्स्ट ऑप्शन है मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह
रजात। सेकंड ऑप्शन है मराठा छत्रपति राजाराम एवं मुगल बादशाह फर्रुखसियर। और थर्ड ऑप्शन है मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब। फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट एकदम क्लियर है। मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात या दरजात। देखिए, इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मुगल सूबेदार सैयद हुसैन अली एवं बालाजी विश्वनाथ के बीच 1719 ईस्वी में हुई संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। क्या कहा है? मैग्ना कार्टा इन्होंने कहा है। देखिए, इसमें क्या था, 1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद हुसैन अली के बीच हुई संधि का मुख्य कारण फर्रुखसियर को गद्दी से हटाना था। इस संधि की शर्तों को रफी उद दरजात ने मान्यता दी थी तथा मुगल सिंहासन पर एक कठपुतली शासक रफी उद दरजात को बैठाया। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है 71। दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गईं। चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। यह किससे संबंधित है? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। सेकंड ऑप्शन प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से। थर्ड ऑप्शन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से। और फोर्थ ऑप्शन है बेसिन की संधि से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। देखिए दोस्तों, पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वह 14 जून 1761 में हुआ था। तृतीय पानीपत के युद्ध में मराठों की पराजय से विस्तृत मराठा साम्राज्य के भय, प्रभाव, शक्ति और प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया। इसमें मराठों की इतनी क्षति हुई कि मराठों के प्रत्येक घर से कोई ना कोई व्यक्ति अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 72 है। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? पहली चीज, आप आंग्ल मराठा युद्ध की टाइमिंग समझ लें। यह 1775 से 1782 तक युद्ध चला था। तकरीबन 7 वर्षों तक युद्ध चला था। अब आप ऑप्शन देखें। फर्स्ट ऑप्शन है माधवराव, सेकंड है नारायण राव, थर्ड है माधवराव नारायण, फोर्थ है बाजीराव द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन माधवराव नारायण। जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था डियर स्टूडेंट्स, जिसकी टाइमिंग है 1775 से 1782, उस दौरान माधवराव नारायण शासन कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? 5 कारण दिए गए हैं और उनमें बताना कौन से कारण थे। फर्स्ट, महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। सेकंड, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। थर्ड, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव। फोर्थ, शिवाजी महाराज द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना। 5, शिवाजी महाराज का जुझारू व्यक्तित्व। तो आपको बताना है इसमें करेक्ट आंसर। तो इसमें जो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, 1 2 3 5। 1 2 3 5 अर्थात 4 को छोड़ दो, बाकी सब के सब कारण रहे हैं। देखिए कौन कौन रहे हैं। पहला रहा है, ये रहा महाराष्ट्र की भौतिक स्थिति। सेकंड रहा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। थर्ड रहा है मराठा धर्म सुधारक का प्रभाव, ये भी रहा है। ये नहीं रहा है, ये रहा है, सॉरी। देखिए, फर्स्ट रहा है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति रहा है कारण। सेकंड, औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति रहा है। थर्ड, मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव भी रहा है। अब बात करें चौथे की, शिवाजी महाराज द्वारा दक्षिण के शासकों के आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, यह कारण नहीं रहा है। पांचवा देखो, शिवाजी महाराज का जुझारू व्यक्तित्व, ये भी कारण रहा है। बट दोस्तों चौथा कारण नहीं रहा है। 1 2 3 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 74। देखते हैं क्या है। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया, जिससे औरंगजेब इनसे रुष्ट हो गए। फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया। 11 मार्च 1689 ईस्वी को कोडे गांव में इनकी हत्या कर दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 75 है। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरंजामी या सरजामी जो प्रथा थी वो किससे संबंधित थी? फर्स्ट ऑप्शन है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से, सेकंड ऑप्शन है तालुकदारी प्रथा से, फोर्थ ऑप्शन है कुतुबशाही प्रशासन से, थर्ड ऑप्शन था फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। देखिए, सरजामी जो व्यवस्था है मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित है। मराठा वतनदारों, जिनको जागीरदार कहते हैं, को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 76। क्या है? 76 नंबर है। शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? पेशवा, सचिव, पंडित राव, सुमंत। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सुमंत। क्या कौन था दोस्तों? सुमंत था जो विदेशी कार्यों की देखरेख करता था। शिवाजी महाराज के प्रशासन में हिंदू और मुसलमान दोनों ही होते थे, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। युद्ध में भी यदि कोई महिला, मुस्लिम या मुस्लिम बच्चा उनके सामने पड़ जाते थे तो वे उनका आदर ही करते थे। शिवाजी महाराज की सेना में पैदल और घुड़सवारों के अलावा नौसेना भी थी। शिवाजी महाराज के पास लगभग 200 छोटी बड़ी युद्धक नौकाएं थी। नौसेना का अड्डा कोलाबा और जिंजी तट पर था। 1665 ईस्वी के पुरंदर संधि के उपरांत जब शिवाजी महाराज औरंगजेब के दरबार में गए थे तो उसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को राजा की पदवी दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 77 है। देखिए क्या है? शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है, अर्थात वह भू राजस्व कैसे लेते थे, और उनके बारे में 4 सेंटेंस नीचे दिए गए कौन कौन से सत्य हैं ये चीज आपको बतानी। बिल्कुल देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। शिवाजी महाराज ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। सेकंड ऑप्शन, भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। थर्ड ऑप्शन, शिवाजी महाराज ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। फोर्थ ऑप्शन, उपयुक्त में सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। देखिए, यह भी सही है कि शिवाजी महाराज ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। सेकेंड ऑप्शन है, भू राजस्व की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़ाकर 40% कर दी गई। थर्ड देखिए, शिवाजी महाराज ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया था। तीनों को तीनों दोस्तों सही हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 78 है। देखते हैं क्या है। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी, बाजीराव, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी और विश्वनाथ। क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ क्लियर हो जाएगा। पेशवा बाजीराव प्रथम, जिनका कार्यकाल 1740 से 1761 ईस्वी के बीच में रहा, के नेतृत्व में मराठा राज्य एक संघ बन गया था और वास्तविक शक्ति पेशवा के हाथों में ही थी। पेशवा के शासनकाल में शाहू के उत्तराधिकारी केवल नाम मात्र के छत्रपति थे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष 79 नंबर 79 नंबर। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रचार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? रघुजी भोसले, रघुनाथ राय,
मल्हार राव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा रघुजी भोसले। देखिए दोस्तों, रघुजी भोसले, जिसे रघुजी भोसले प्रथम के नाम से भी जाना जाता है, नागपुर के भोसला शासकों में प्रथम शासक था। उसका जन्म एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वैवाहिक संबंध से वह राजा शाहू का संबंधी भी था। वह पेशवा बाजीराव प्रथम के प्रतिद्वंदी दल का भी नेता था। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 80 नंबर। किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज की देख रेख बड़ा भाई वार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? फर्स्ट ऑप्शन है माधवराव, सेकंड है माधव राव नारायण, सवाई माधवराव द्वितीय भी इनको कहते हैं, थर्ड ऑप्शन है नारायण राव और फोर्थ ऑप्शन रघुनाथ राव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा माधवराव नारायण, जिनको सवाई माधवराव द्वितीय भी कहते थे। देखिए, पेशवा माधवराव नारायण की कम आयु होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के दो मुख्य सदस्य थे, महादजी सिंधिया व नाना फडणवीस। इसी के समय प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण रघुनाथ राव का पद से हटने के बाद ब्रिटिशरों के पास मद मांगने के लिए जाना था। साल बाई की संधि से यह युद्ध दोस्तों समाप्त हो गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, मराठा साम्राज्य के फुल एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें जितने क्वेश्चंस करवाए गए हैं, उम्मीद है कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो छोड़ा गया हो। सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के आए हुए हैं और जितने भी एग्जाम्स देंगे आप, श्योर है कि इसी से ही क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, फटाफट इस सीरीज को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।